5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको लेके जो पूरा पॉलिटिकल और इलेक्टोरल ड्रामा होता है वो उसका पहला अध्याय आज से शुरू हो गया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अब बीजेपी लगातार कई महीनों से आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी कि जो 6 फ्लैगस्टाफ मार्क का बंगलो है उस पर टैक्स पेयर का पैसा कोविड काल में लगाया गया, टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया गया, लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए, गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम्स थे, लेकिन उस का जवाब आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले सिविल लाइंस में और फिर 7 LKM पहुंचने की कोशिश करके दी। और एक और अध्याय शहीद देखिए, स्टेज पे आपको मनीष सिसोदिया दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स पे सनातन सेवा समिति को लॉन्च करने वाले हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सारे नेताओं, पुजारियों को, धर्मगुरुओं को तोड़कर आम आदमी पार्टी अपने में शामिल कर रही है। और ये एक और अनूठा प्रयोग आप कर रही है। आपके मुख्यालय पे जहां रंग दे बसंती गाना पहले बजता था, आज वहां हनुमान चालीसा बज रहा है। स्टेज पे आपको हनुमान जी की एक तस्वीर दिखाई देगी जिसमें धर्म गुरुओं के हाथ से माला पहनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज खुद आगे बढ़ के इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और यहीं से आम आदमी पार्टी के नए विंग की शुरुआत होगी जिसका नाम सनातन सेवा समिति रखा जा रहा है। तो चुनावों के ठीक पहले बीजेपी के दिल्ली यूनिट को झटका देने की कोशिश, उसके कई सारे पदाधिकारियों को तोड़ के, मंदिर प्रकोष्ठ की यूनिट को तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया। और अब आज के तारीख में सनातन सेवा समिति की शुरुआत की जा रही है। देखिए, आपको फटके भी दिखाई देंगे, इन फटकों में सनातन सेवा समिति लिखा हुआ है। जो बीजेपी से कई सारे लोग आए हैं, उनके मंदिर प्रकोष्ठ से जो लोग हैं उनको शामिल कराया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल धर्म गुरुओं से स्टेज पे बात कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में अरविंद केजरीवाल ने जब हनुमान चालीसा पढ़ा था चुनाव के वक्त, तो उसको लेके बड़ा एक डिबेट शुरू हुआ था। और इस बार सनातन सेवा समिति को आम आदमी पार्टी आज लॉन्च कर रही है बीजेपी को झटका देने के लिए और पुजारी ग्रंथि योजना को लोगों के बीच स्थापित करने के लिए। देखिए, दो बड़ा घटनाक्रम है। और आज बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सारे मेंबर्स को, तकरीबन 100 लोगों को, जिसमें पुजारी और बाकी नेता शामिल हैं, उनको तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। यानी कि बीजेपी दिल्ली यूनिट के का जो मंदिर प्रकोष्ठ है उसको डेंट देने की कोशिश और यहां से एक अलग विंग की शुरुआत कर रही है। जी, अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल सही। हम आपको स्टेज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मधुरदास जी महाराज, जिसमें सौरभ भारद्वाज धर्म गुरुओं को इंट्रोड्यूस, चंद्र जी महाराज, इनके अलावा आचार्य श्री जय गोविंद पांडे जी, महामंडलेश्वर ज्योति वाले गुरुजी, संत श्रवणदास जी महाराज, ग्रंथी सविंदर सिंह जी और आचार्य वीरेंद्र त्रिपाठी जी। तो देखिए शहीद, ना केवल धर्म गुरुओं को बल्कि महामंडलेश्वर को भी शामिल कराया जा रहा है। पिछले चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो उस वक्त ये बहस हो रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2025 के चुनाव के पहले बीजेपी को उसके स्क्रिप्ट में चैलेंज करने के लिए उनकी दिल्ली यूनिट के मंदिर प्रकोष्ठ को तोड़ती है आम आदमी पार्टी। 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को, मेंबर्स को, धर्म गुरुओं को शामिल कराती है और इसके साथ साथ एक नए विंग की शुरुआत सनातन सेवा समिति, यानी कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की पिच पे आके उन्हीं को। जी देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जो धर्म गुरु इस वक्त स्टेज पे हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। हाथ में उनके शॉल है
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुद धर्म गुरुओं को पार्टी की तरफ से सम्मान करते हुए, इनमें से कई सारे जो धर्म गुरु हैं, पुजारी हैं, वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे और साथ में ग्रंथियों को भी आम आदमी पार्टी में शामिल कराने की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है। ये हमें बताया गया कि तकरीबन 100 मेंबर्स ऐसे हैं जो आगे स्टेज के सामने बैठे हुए आपको पुजारी दिखाई देंगे। ये बीजेपी के दिल्ली यूनिट के मंदिर प्रकोष्ठ के मेंबर्स थे, उनको आज तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। सनातन सेवा समिति एक नई यूनिट तैयार की जा रही है और अरविंद केजरीवाल खुद इसको फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी आपको स्टेज में दिखाई देंगे। तो एक तब्दीली भी है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति में 2020 में, जहां वो हिंदू मुस्लिम 2015 में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक डिवीजन इस तरह की राजनीति से दूर रहने की कोशिश करती थी, खुले में कहती थी कि कोई धर्मगुरु हमारे लिए वोट की मांग ना करे। 20 में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ा तो 25 में सनातन सेवा समिति की शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी को उन्हीं की स्क्रिप्ट पे जाके पटकनी देने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी पलटवार कैसे करती है, क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी के नेताओं का यह आरोप था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, इमामों को तनख्वाह देती है दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड के हवाले से दिया जाता था, लेकिन पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती। अरविंद केजरीवाल का सम्मान करते हुए धर्मगुरु इस वक्त स्टेज पे और अब मनीष सिसोदिया को सम्मानित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली आप उनकी राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में जरूर देखेंगे। सेक्युलरिज्म की राजनीति से लेकर आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति की शुरुआत, मंच पे भगवा झंडा और बजरंग बली की तस्वीर रखी हुई है। तो एक तरफ जहां बीजेपी के पास राम कार्ड है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हनुमान